हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मीन राशि पाइसेस साइन वालों के लिए जो इस वर्ष 2025 में राहु और केतु ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 महीनों के बाद, इसी 18 मई 2025 को, और 18 महीनों के लिए अभी तक आपकी ही राशि मीन राशि में राहु ग्रह नीच कर होकर बैठे थे 1.5 वर्ष से, 18 महीने से, जिसके चलते आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आई, कई सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा। जैसे राहु जब आपकी राशि में नीच गए थे तो सबसे पहली बात तो आपके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर दिए थे, अर्थात किसी भी बात को लेकर आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे, किसी भी चीज़ को लेकर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स राहु ग्रह दे दिए थे। ये सब चीज़ें आपको अभी तक राहु ग्रह दिए जब आपकी राशि में नीच के होकर बैठे थे पिछले 1.5 वर्ष से। लेकिन इसी 18 मई 2025 को राहु ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर दिए हैं, साथ में केतु ग्रह भी राशि परिवर्तन कर दिए हैं, और 18 महीनों के लिए अर्थात 2026 तक के लिए। तो अब राहु ग्रह आपकी राशि से हट गए हैं और अपनी मित्र ग्रह की राशि में चले गए हैं, शनि की राशि में चले गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा राहु और केतु ग्रह जो कि पाप कारक माने गए हैं, क्रूर संज्ञक माने गए हैं, क्योंकि ये पहले स्वर भानु राक्षस थे और ये जब अमृत पान कर लिए भगवान ने इनका अपने चक्र से इनको जब दंड दिया तो ये 2 भाग में विभाजित हो गए और नवग्रह के अंतर्गत हो गए, राहु और केतु बन गए। ये हमेशा हमको आपको अशुभ फल नहीं देते हैं, इनकी जैसी स्थिति होती है हमारे आपके कुंडली में, हमारे आपके राशि के अनुसार, वैसे ही हमको आपको फल देते हैं। तो आज जो हम आपको फल बताएंगे वो आपकी राशि के अनुसार बताएंगे कि गोचर कुंडली के अनुसार, जिनकी भी मीन राशि है नाम के अनुसार या फिर जन्म कुंडली के अनुसार, तो उनको अब अगले 18 महीनों तक राहु केतु कैसा फल देंगे। बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके जानने के लिए, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी भी रखनी है, और वीडियो के अंत में आपको हम उपाय भी बताएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी तक आपकी मीन राशि में राहु नीच के होकर बैठे थे, लेकिन अब राहु ग्रह आ गए हैं अपने मित्र ग्रह शनि की राशि में द्वादश भाव में। जब द्वादश भाव में गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी भी रखना है। जैसे जब राहु द्वादश में चले गए हैं, अपने मित्र की राशि में गए हैं, तो द्वादश भाव से हम लोग खर्च का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं, और जैसे त्याग का विचार करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जो गलत चीज़ें हैं वो दूर होंगी। जो व्यक्ति आपके जीवन में गलत व्यक्ति है, जैसे गलत संगति है, आपका किसी के साथ आप रह रहे हैं वो व्यक्ति गलत है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी राहु ग्रह आपके जीवन से दूर करेगा। और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी हैं, जैसे जो चीज़ आप जान रहे हैं कि यह वस्तु, यह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बढ़िया नहीं है, भविष्य के लिए बढ़िया नहीं है, तो उन चीज़ों को आपको तुरंत त्यागना है, छोड़ना है, ठीक। और खर्च का भी विचार हम लोग द्वादश भाव से करते हैं, तो द्वादश भाव में राहु गए हैं तो कुछ फालतू के खर्च हो सकते हैं, जैसे अनायास बिना कारण के धन को खर्च करना, व्यय करना, कहीं पे ऐसी जगह पैसा हमको आपको इन्वेस्ट कर देना कि जहाँ से हमको प्रॉफिट ना हो, किसी के झांसे में आके हम आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट कर दें, तो इन चीज़ों में आपको सावधानी रखना है। जैसे अगर कोई कहीं पे भी आपको अगर अपना पैसा खर्च करना है तो एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोच के समझ के तब आपको करना है, ये चीज़ आपको सावधानी रखना है। केतु ग्रह अभी तक आपके 7th हाउस में नीच के थे, जिसके चलते क्या हुआ कि जिनका भी विवाह हो गया था मीन राशि वालों का, तो उनको जो उनके लाइफ पार्टनर थे उनसे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी न किसी प्रकार का कलह मचा ही रहता था रिश्ते में। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे वो भी संतुष्ट नहीं हो पाए अपने पार्टनर से, पार्टनरशिप के काम में संतुष्ट नहीं हो पाए। तो अब जब केतु ग्रह आपकी 7th हाउस से हट गया तो जिनकी भी मीन राशि है उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उनका कार्य बहुत अच्छे से चलने लगेगा, कार्य प्रगति पर हो जाएगा, अर्थात कार्य में किसी भी प्रकार की व्यवधानी, परेशानी नहीं आएगी। और जब केतु आपके यहाँ 6th हाउस में चला गया है तो शत्रु, रोग,
इन सबको परास्त करेगा, अर्थात आपको लड़ने की क्षमता देगा, रोगों से और शत्रु से, दोनों से आपको लड़ने की क्षमता देगा। राहु केतु पापक ग्रह हैं, कुछ सावधानी आपको रखना है जो जो चीज़ें हमने आपको बताया उनमें। और यदि आप चाह रहे हैं कि राहु और केतु से आपको सकारात्मक फल, शुभ फल, पॉजिटिव फल मिले, तो राहु और केतु के अधिष्ठात्र ग्रह हैं भगवान शिव। जितना हो सके आप भगवान शिव का पूजन करें। आपके आसपास में कहीं भी देवालय है, शिवालय है, तो शिवलिंग के ऊपर जाकर आप दुग्धधारा, जलधारा अर्पित करें, गंगा जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं। जितना हो सके भगवान शिव का पूजन करें, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। आसपास मंदिर नहीं है तो आपके घर में ही अगर शिवलिंग है तो उन पे आप जलधारा, शुद्ध जल, गंगा जल, दूध गाय का मिल पाए तो उसको चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं। जितना हो सके उतना आप भगवान शिव का पूजन करें। इससे राहु और केतु का जो ट्रांजिट हुआ है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक शुभ फल प्राप्त होगा। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि अब हम हफ्ते में 3 दिन लाइव आ रहे हैं, जिसमें आप सभी का एकदम फ्री में, निःशुल्क हम स्वयं आपकी कुंडली देखते हैं। तो आप सब लोग उस लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का, हर लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।